iOS क्लास 10 में चैप्टर नंबर 5 है जो निशातुस्सानिया है, उसको आज हम करें। ये हमारा चैप्टर है निशातुस्सानिया। इसके अंदर लिखा हुआ है कि निशातुस्सानिया का मतलब होता है हयात नो, यानी रीबर्थ, दोबारा से किसी चीज़ को तैयार करना। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ये यूरोप को कदीम सकाफ़त के अहया का दौर था, यानी यूरोप की जो सकाफ़त थी, वहाँ का रहन सहन जो था, उसके अहया मतलब उसे दोबारा से बनाना, जो 14वीं सदी ईस्वी से 17वीं सदी ईस्वी तक जारी रहा। उसको इम्प्रूव करने का जो सिस्टम था वो 14वीं सदी से यानी 300 साल तक। मशहूर फनकार जैसे वेंसी, माइकल एंजलो और राफेल के ज़रिए ख़ास तौर पर इस दौर में फ़न को खूब तरक्की हुई। अच्छा, इस दौर में देखिए वेंस की पैदाइश दिखाई गई है, तफसीलात हैं। वेंस की पैदाइश, फ़नकार सैंड्रो बोस्ली और ज़रिया कैनवस पर टेम्परा और तर्ज निशातुस्सानिया दौर है 1885-86 के दौरान पेंटिंग की गई। अच्छा, निशातुस्सानिया का अवाइल मुसव्विर बोस्ली के ऊपर बनाई गई। ठीक है, मतलब जो इसको निशातुस्सानिया की अवाइली मुसव्विर जो है वो बो तेसली के ऊपर बनाई गई है। इसमें वेंस को समुंदर से उभरते हुए दिखाया है। जो वेंस है उन्हें समंदर से क्या निकलते हुए दिखाया जा रहा है। ये देखिए ना आप, ये समंदर से क्या दिखाया जा रहा है, निकलते हुए दिखाया जा रहा है। ठीक है, और ये तस्वीर खूबसूरती और सच्चाई की अलामत, खूबसूरती भी है क्योंकि इसमें देखिए कितनी खूबसूरत बनी हुई है, और सच्चाई की भी अलामत है, सिंबल ऑफ ट्रुथ। वीनस की आज़ा बदन नाजुक अंदाज में दिखा, और इसके जो आज़ा है बदन है ना, मतलब पार्ट्स ऑफ द बॉडी है, बहुत नाजुक दिखा। इसके हाथ पाँव छबरे और बने हैं। ठीक है, और मुसव्विर के बारे में अपनी सोच, जिसने बनाया है सैंड्रो बोस्टली इटली का बाशिंदा था, मतलब वो रहने वाला इटली का था, और फ्लोरेंटाइन मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता था, यानी जो फ्लोरेंटाइन मकतब था वहाँ पे सिखाने का, वहाँ से उनका रिलेशन था। अब इसमें ख़ुद की जांच करें। पहला है कि वेंस के आज़ाए बदन की नौइयत कैसी, नाजुक है ना, तो मतलूब चौड़ाई की निस्बत ज़्यादा तवील है। पेंटिंग में वेनस किस तरह की अलामत ज़ाहिर करती है, खूबसूरती और सच्चाई। ठीक है, इसके बाद एक और, ओह भाई सबसे मशहूर है इसके अंदर मोनालिसा। ठीक है, मोनालिसा के बारे में है कि ये मोनालिसा है और इसे बनाया है लिव नॉट नॉर्ड वॉन्सी, पॉपुलर सफ़ेद देगी लकड़ी पर ऑयल पेंट किया गया। निशात 16वीं सदी के दौरान पेंटिंग की गई। ल्यूरो म्यूज़ियम पेरिस में रखी हुई है, और अजीम निशातुस्सानिया के दौर की इंतहाई मशहूर पेंटिंग है, जिसे फ्योर नॉर ब्रॉन्सी ने पेंटिंग किया है। फोटो पर पुरस्रार मुस्कुराहट के फ़न को दिलदाह लोगों को महसूर कर, मतलब इसके चेहरे पे एक ऐसी मुस्कुराहट है जो समझने वालों को अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। मतलब ये बड़ी ही एक तरीके से देखने वाली चीज़ है। सफ़ेद और सियाह ड्रामाई तजाद का इस्तेमाल किया और इसे फितरत, फ़र्द और फितरत का इसका इसरार बढ़ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे पेंटर के बारे में अपनी सूझबूझ बढ़ाएं। अजीम निशातुस्सानिया दौर के लियोनार्ड्स वेंसी नागियो सलाहियत के आमिल है। वो साइंसदान, मुजस्सिमा साज, इंजीनियर और पहले जहाज़ के डिज़ाइनर। ठीक है, उनके दीगर मशहूर पेंटिंग थी लॉस्ट सपर और वर्जिन ऑफ द रॉक। वर्जिन ऑफ द रॉक, ये उनकी जो है लॉर्ड सपर पेंटिंग। अब इसमें अपनी खुद की जांच करनी है। दो पेंटिंग्स हैं, साइंसदान थे मुजस्सिमा शास्त्री, उन्होंने बना दी थी। वेंसी ने मोनालिसा को किस पुरस्कार रियत पैदा की, तो इसका जवाब है कि भाई मोनालिसा पेंटिंग में पुरस्कारियत को बढ़ाने के लिए सफ़ेद और सियाह रोशनी व सियाही का ड्रामाई तजाद। मोनालिसा की पेंटिंग का मवाद मालूम करें। मोनालिसा का ज़रिया पॉपुलर लकड़ी पर रोगन इस्तेमाल करना है। इसके बाद अगला है, ये भी एक अच्छी पेंटिंग है, पीटा। पीटा जो है तफसीलात हैं इसकी, और उन्वान है पीटा
माइकलो एंजेलो ने बनाई है, संगमरमर की है, तर्ज निशातुस्सानिया, और दौर है इसका 1499 से 1498 से 99। ज़ख़ीरा है सैंड पेपर रोम पे बनाई गई। अब इसकी मुजस्सिमा साजी के बारे में पढ़ लें हम। निशातुस्सानिया के आर्टिस्ट माइकलो एंजेलो की मशहूर तख्लीक है। इसमें ईसा मसीह को बेजान जिस्म को कुंवारी मरियम की गोद में बैठे हुए दिखाया गया है, जो ईसाई मज़हब के मानने वाले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दिखाया है। ये तख्लीक क्लासिकी खूबसूरती और आर्टिस्ट की अपनी तख्लीक का तासुर को तवाज़ुन है। ठीक है, इस किताब के मुताबिक। अब इसमें अपनी समझ बूझ बढ़ानी कि जो माइकलो ये है, माइकल एंजेलो अजीम निशातुस्सानिया का ना सिर्फ यकता मुजस्सिमा साज था, मतलब अकेला नहीं था, बल्कि इंतहाई मशहूर दीवारी मुसव्विर भी था, मतलब दीवारों पे। इसने बाइबल के मरकज़ी ख्याल की बिना पर सेप शेंसी चैपल की छतों और दीवारों को मुज़य्यन किया था। ठीक है, अब इसके बारे में है कि पेटा का मरकज़ी ख्याल क्या है। वो दोशीज़ा मरियम को गोद में हज़रत ईसा का शाम की बेजान जिस्म है। इस तख्लीक में तवाज़ुन के लिए मुजस्सिमा साज ने क्या किया, क्लासिकी खूबसूरती और अपने खुद की तख्लीक तासीर की मिसाली नमूने। अब इसके बाद आखिरी पेंटिंग है यहाँ पे, नाइट वॉच, रात का चौकीदार। ठीक है, और रैम्बरा कैनवस पर रोगन निशातुस्सानिया है, और 1442 के दौरान पेंटिंग की गई है। रचकिस म्यूज़ियम में रखी हुई है। और पेंटिंग की कदर शनासी ये है कि नाइट वॉच फ़न का एक फ़नी शाहकार है, आलमी फ़न का। शदीद रोशनी और सियाह, सफ़ेद और सियाह का शानदार इस्तेमाल, रंगों का अलामती इस्तेमाल। अब इसमें जो है थोड़ा सा मुसव्विर के बारे में अपनी सूझबूझ रहा है। 17वीं सदी ईस्वी का डच पेंटर है। वो फितरत से मुताबिकत रखने और पेंटर और गहरे रंगों का इस्तेमाल में माहिर है। पेंटिंग में इस्तेमाल किए गए मवाद दरियाफ्त कीजिए। रैम्परा के फ़नी शाहकार की सराहियत कीजिए। तो पहले का जवाब है कैनवस और दूसरे का नाइट वॉच। अब इसमें 3 बातें, 3 लाइनें से पढ़ लेते हैं, पे चैप्टर ख़त्म। निशातुस्सानिया इब्तिदाई निशातुस्सानिया से तेज़ रफ्तार बोराक के हद तक फैला हुआ है। दुरुस्त जिस्मानी साख, तासुर, तिरछे रुख पर जोर दिया गया है। मेस्लो, पोस्टिलो, रेंटो और राइफल जैसे और रोपन काफ़ी मशहूर फ़नकार। तो ये था साथियों जो मैंने आपको कराया सबक नंबर 5। उम्मीद है समझ में आया होगा। और आपकी बहुत अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करेंगे ही, साथ में दोस्तों तक भी शेयर करना ना भूलें। कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।